देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टीम इंडिया का टेस्ट में सबसे धाकड़ बल्लेबाज कौन है, तो शायद आप भी विराट या पुजारा का ही नाम लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये धाकड़ बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि ऋषभ पंत है। आज इस वीडियो में हम आपको पंत की लाइफ के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और साथ में ये भी जानेंगे क्या पंत उर्वशी से सच्चा प्यार करते थे। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1957 में रुड़की उत्तराखंड में हुआ था। ऋषभ का बचपन से ही क्रिकेट में करियर बनाने का सपना था। उनके सपने को सच करने में उनके पिता की भी मेहनत थी। ऋषभ के पिता उनके सीने पर तकिया बांधकर उन्हें कॉर्क की गेंद से प्रैक्टिस कराते थे, ताकि पंत के मन में से तेज गेंदबाज का डर खत्म हो जाए। इसके अलावा वो अपने बेटे की ताकत को बढ़ाने के लिए माल्टोवा का दूध पिलाते थे। क्रिकेट के इसी शौक के कारण पंत अपनी पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। देखिए, यूं ही नहीं मिल जाता है सफलता का समंदर, रास्ते में नाव कई बार हिचकोले भी खाती है। ऐसा ही कुछ हाल रहा है ऋषभ पंत का, क्योंकि जितनी कम उम्र में उन्होंने क्रिकेट में बुलंदियां छुई हैं, उससे पहले उन्होंने काफी बुरे दिन भी देखे। एक वक्त था जब पंत को गुरुद्वारे में रात गुजारनी पड़ी थी, और वहीं लंगर का खाना खाकर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाया करते थे। इसके बाद इनकी भी किस्मत बदलती है और इनका चयन दिल्ली के मशहूर क्रिकेट क्लब सोनेट में हो गया, और पंत ने इसी क्लब में क्रिकेट की बारीकियां सीखी। कई इंटरनेशनल खिलाड़ी देने वाले इस क्लब के कोच तारक सिन्हा ने एक बार बताया था कि वो एक टैलेंट हंट कराते थे, जिसके बारे में पंत को पता चला तो पंत रुड़की से दिल्ली सिर्फ इस टैलेंट हंट में भाग लेने चले आए, और यहाँ आकर उसने दिन रात एक कर दिया। आपको बता दें, दिल्ली शहर में उनकी पहचान का कोई नहीं था, इसलिए वो मोतीबाग गुरुद्वारे में ही रुका करते थे और यहीं से लंगर खाकर प्रैक्टिस के लिए जाते आते थे। सोनेट क्लब में सिलेक्ट होने के बाद पंत कुछ दिन तक गुरुद्वारे से ही आना जाना करते थे। कई महीनों तक ऐसा ही चला, लेकिन धीरे धीरे पंत ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर अपना नाम बना लिया, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपने खून पसीने से अपना मुकद्दर ही बदल दिया। इसके बाद पंत ने किराए पर रूम लिया और फिर उनकी कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया। जी हाँ, क्योंकि सोनेट क्लब से निकलकर पंत को इंडिया के लेजेंड प्लेयर राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अंडर 19 खेलने का मौका मिला था, और उन्होंने इस मौके का अच्छे से फायदा भी उठाया। फिर इस यंग धुरंधर का असली टैलेंट हम सबके सामने अंडर 19 वर्ल्ड कप में नजर आया था। जी हाँ, क्योंकि 2016 में बांग्लादेश में खेले गए उस वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने जमकर हल्ला बोला था। मतलब इस वर्ल्ड कप में पंत ने कई ऐसे शानदार ताबड़तोड़ पारियां खेली थी। आपको बता दें, फाइनल मैच में भले ही टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, मगर इस वर्ल्ड कप में इंडियन फैंस को ऋषभ पंत में एक फ्यूचर सुपरस्टार नजर आने लग गया था। इसके बाद ये यंग इंडियन क्रिकेटर की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसका नाम IPL के ऑक्शन टेबल में लिया जाता है और कई टीम के मालिक उन पर बोली लगाते हैं। ऐसा ही एक पल पंत के जीवन में साल 2016 में आया था, क्योंकि IPL में पंत को दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम 1.9 करोड़ में खरीद लेती है, और इसी साल पंत अपना फर्स्ट रणजी सीजन भी खेलते हैं। अब मूवी की कहानी सीधी हो सकती है, मगर जिंदगी की कहानी कभी सीधी नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि साल 2017 के IPL के दौरान ऋषभ के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ऋषभ IPL छोड़कर घर चले जाते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, वो पिता का क्रियाक्रम करके अगले ही दिन वापस IPL में खेलने के लिए चले आते हैं। वास्तव में इसे ही कहते हैं, मुश्किल सबकी लाइफ में आती है, मगर कुछ ऐसे ही रोते हुए रह जाते हैं, और कुछ लोग इसी से प्रेरणा लेकर आगे के इतिहास बना जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही काम कुछ पंत ने भी करा। अपने आंसुओं को बुलाकर पंत अगले ही मैच में हाफ सेंचुरी ठोक देते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े क्रिकेटरों ने भी उनकी तारीफ करी। देखिए, ऋषभ पंत 2017 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं। सबको उम्मीद थी कि पंत धोनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्रिकेट करियर में उतार चढ़ाव की वजह से पंत खुद को साबित करने में नाकाम रहते हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने टीम इंडिया को कई हारे हुए मैच जिताए हैं। ऋषभ पंत को असली पहचान साल 2021 की शुरुआत में मिलती है, जब वो गाबा में कंगारू टीम का घमंड तोड़ देते हैं। इसके साथ में वो इंडिया को एक और ऐतिहासिक सीरीज जिताने में अहम रोल प्ले करते हैं। गाबा में पंत ने 97 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जो हमेशा एक सुनहरी याद बनकर आज भी इंडियन फैंस के मन में घूमती है। अपने पिता के निधन के बाद पंत की लाइफ में दूसरा झटका 2022 के आखिरी में लगता है, जब वो अपनी मां से मिलने के लिए रुड़की जा रहे थे। तभी रास्ते में करीब सुबह 5 बजे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और उनकी जान जाते जाते बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था, क्योंकि इस एक्सीडेंट से पंत के पैर में काफी गहरी चोट आती है। आपको बता दें, फिलहाल वो NCA में अपनी चोट से उभरने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो फिर अगले साल आपको फिर से क्रिकेट खेलते हुए नजर आ जाए। अब बात करते हैं पंत की पर्सनल लाइफ की। देखिए, ऋषभ पंत के लिंकअप की खबरें पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ खूब रही, लेकिन अचानक ये खबर आई कि ऋषभ ने उर्वशी को WhatsApp पर ब्लॉक कर दिया है। ऋषभ का उर्वशी के साथ नाम जुड़ने से उनका खेल भी खराब हो रहा था। अभी तो ऋषभ का नाम उनकी पुरानी फ्रेंड ईशा नेगी के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर समझ आता है कि ईशा और ऋषभ दोनों ओपन रिलेशनशिप में है। ईशा नेगी एक मॉडल है, और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इसके अलावा वो इंटीरियर डेकोर डिजाइनर का काम भी करती है। अब आपको ऋषभ पंत के पैसों के बारे में बताते हैं। देखिए, पंत 23 साल की छोटी सी उम्र में अपार संपत्ति के मालिक है। BCCI के ग्रेड A की श्रेणी में आने के कारण उन्हें प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं इस बल्लेबाज की मैच फीस के बारे में बात की जाए तो उन्हें एक टेस्ट मैच में 3 लाख, वनडे में 2 लाख और T20 में 1.5 लाख रुपीस मिलते हैं। IPL के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उन्हें हर साल 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऋषभ पंत का हरिद्वार उत्तराखंड में एक लग्जरी डिजाइनर घर भी है, और इसके अलावा ऋषभ पंत के गैराज में
महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी है। पंत का कुल नेटवर्क लगभग $8.5 मिलियन जो करीब 70 करोड़ रुपए होता है। आखिर में तो बस इतना ही कहेंगे कि बड़े बड़े गेंदबाजों के करियर का जो कर दे अंत, नाम है उसका ऋषभ पंत। तो दोस्तों, ये थी पंत की लाइफ स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वहीं अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा।